अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी क्लास के तमाम तलबा को खुशामदीद। प्यारे तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का दूसरा टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस शुरू किया था, जिसे उर्दू में माकूस तफ़ाउल का मुश्तक कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी उर्दू में जिसे कहते हैं मियारी माकूस मुसल्लसियाती तफ़ाउल का मुश्तक के चंद ज़ाब्ते अख़ज़ करेंगे। माकूस तफ़ाउल के मुश्तक साबित करने के 5 स्टेप्स हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे तो ये ज़ाब्ते अख़ज़ करना और साबित करना आसान हो जाएगा। पहली स्टेप इस तरह से है कि सबसे पहले हम x की कीमत मालूम करना है। स्टेप नंबर 2, dx अपॉन dy मालूम करना है। सबसे पहले स्टेप x मालूम करना है, x की कीमत मालूम करना है। दूसरा स्टेप dx अपॉन dy मालूम करना है। तीसरी स्टेप है dx अपॉन dy को x की शक्ल में ज़ाहिर करना है। x की शक्ल में ज़ाहिर करना है, x की सूरत में ज़ाहिर करना है आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके। यहाँ पर आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके dx अपॉन dy को x की सूरत में ज़ाहिर करना है। आइडेंटिटीज़ क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस तरह जो आइडेंटिटीज़ दी हुई है उसका इस्तेमाल करके हम dx अपॉन dy को x की सूरत में ज़ाहिर करेंगे। स्टेप नंबर 4, माकूस तफ़ाउल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। जो माकूस तफ़ाउल का ज़ाब्ता पिछले लेक्चर में हमने साबित किया था उसका इस्तेमाल करना है और उसका इस्तेमाल करके उसमें dx अपॉन dy की कीमत रखना है। इस तरह से हम माकूस तफ़ाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता साबित कर सकते हैं। ये हम पहला माकूस तफ़ाउल का ज़ाब्ता साबित करते हैं, वो ये है, अगर y बराबर कॉस इनवर्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, तो अब साबित कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माकूस का ज़ाब्ता साबित करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप में लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y बराबर कॉस इनवर्स x और x की कीमत वज़ा और 1 और 1 के दरमियान में है और y की कीमत 0 और पाई के दरमियान में है, जिसे लिखते हैं माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 और 0 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू पाई। इसके बाद सबसे पहले स्टेप ध्यान रखने हैं आपको, अभी जो बताया मैंने कि सबसे पहले हम x की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर x की कीमत किस तरह से मालूम करेंगे? तो कॉस इनवर्स जो तफाउल है उसका तरफैन बदलेंगे। तब इनवर्स तरफन बदलता है तो क्या हो जाता है? इनवर्स की अलामत हट जाती है, यानी वज़ा 1 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बराबर कॉस वाई। देखिए कॉस इनवर्स, जब कॉस इनवर्स तरफन बदलता है तो क्या हो जाता है? कॉस x बराबर कॉस वाई, इनवर्स की अलामत हट जाती है तो x बराबर कॉस वाई। इस तरह से पहली स्टेप है x की कीमत मालूम करना। दूसरी स्टेप है dx अपॉन dy मालूम करना। तो dx अपॉन dy किस तरह मालूम करेंगे? तो इस दिए गए फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y? dx अपॉन dy और cos y का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन y। dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस साइन y। अब ये जो y है इसको x में तब्दील करना है, x की शक्ल में तब्दील करना है। तो साइन y को कॉस y में किस तरह तब्दील करेंगे? तो हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कौन सी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का तरफेन बदल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर प्लस माइनस दोनों तरफेन का जजर लेने पर, तो साइन स्क्वायर एक्स का जजर क्या आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से साइन एक्स को कॉस में तब्दील कर दिए। ये तब्दीली इसलिए कि ताकि ये एक्स में तब्दील हो जाए। तो क्या हासिल होगा हमें इस अमल करने पर, माइनस जैसा का वैसा, ये जो ज़ाब्ते प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये वाई की शक्ल में है, आइडेंटिटीज एक्स की शक्ल में दी हुई है, उसको अमल करना है वाई की शक्ल में, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब हम कॉस वाई की कीमत जानते हैं, कॉस वाई की कीमत क्या है एक्स है, तो कॉस वाई की कीमत एक्स में रखने पर क्या होगा माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू आ गई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की शक्ल में, लेकिन साइन वाई जो होता है वो 0 से पाई के दरमियान में मुस्बित होता है। साइन वाई जो होता है मुस्बित है, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के दरमियान में है, इसलिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर का जैसा का वैसा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगी, सिर्फ प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ समझना है आपको साइन वाई मुस्बित है 0 से, वाई की कीमत 0 से पाई के दरमियान में, इसलिए तो ये जो मुस्बित होने की वजह से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये माइनस बचेगा, माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप माकूस तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। माकूस तफाउल का ज़ाब्ता क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इस ज़ाब्ते में डी एक्स अपॉन डी वाई की जो कीमत हमने मालूम की है वो इस ज़ाब्ते में रख देंगे। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से फाइनल आंसर मिलेगा हमें। तो ये चंद स्टेप है। सबसे पहली स्टेप एक्स में तब्दील करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिससे डी एक्स अपॉन डी वाई मिलेगा। डी एक्स बाय डी वाई की जो कीमत है वाई में आएगी, उसको एक्स में तब्दील करने के लिए आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके एक्स में तब्दील करेंगे, और फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी साइन वाई की इस्तेमाल करके कि मुस्बित है, इसलिए ये जो दो कीमतें कैंसिल होकर माइनस में रहेगी, सिर्फ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद माकूस तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और उसमें ज़ाब्ते में डी एक्स अपॉन डी वाई कीमत रखेंगे, उससे हमें फाइनल आंसर होगा। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साबित करेंगे। हमें जो दूसरा ज़ाब्ता साबित करना है वो इस तरह से है, अगर y बराबर cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r, 0 लेस देन y लेस देन पाई, तब साबित कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मतलब है x हकीकी अदद, x रियल नंबर है या x हकीकी अदद में शामिल है, और y की कीमत 0 से पाई के दरमियान में है। तो अब साबित करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए किस तरह साबित करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है y बराबर कॉट इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r, 0 लेस देन y लेस देन पाई, ये दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 इस तरह से x की कीमत मालूम करेंगे। तो x की कीमत मालूम करने के लिए कॉट इनवर्स का तरफेन बदलेंगे, कॉट इनवर्स का तरफेन बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉट y। तो क्या हासिल होगा हमें x बराबर कॉट y, x बराबर
कॉट वाई। कॉट इनवर्स जब तरफेन बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स की अलामत जो वजह एक है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ कॉट वाई बचेगा। तो x बराबर कॉट वाई। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो dx अपॉन dy मालूम करना है। तो मसावत एक को क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। x को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू कॉट y का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर y। मेरी मुश्तक के तफाउल के जाब्ते में दिया हुआ है कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे कॉट y है तो माइनस कोसेक स्क्वायर y। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर y को x में तब्दील करना है तो हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम कोसेक स्क्वायर x की कीमत निकालेंगे। तो कोसेक स्क्वायर x की कीमत आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x का तरफेन बदलेगा तो क्या हासिल होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके अगली स्टेप क्या होगी, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस जैसा का वैसा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। नाउ कॉट वाई की कीमत एक्स पहले मसावत में दी भी है वो x है, तो इसकी कीमत रखने पर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से डी एक्स अपॉन डी वाई की कीमत x में तक लेकर आए। यानी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, माकूस तफाउल का ज़ाब्ता। माकूस तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। और डी एक्स अपॉन डी वाई कीमत इसमें रखने पर क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसे तरतीब देने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम तीसरा ज़ाब्ता खस करते हैं, वो इस तरह से है, अगर y बराबर सेक इनवर्स x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y lies between 0 and pi such that y not equals to pi by 2, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू pi, लेकिन y की कीमत pi by 2 के बराबर नहीं है। तब साबित कीजिए dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर x ग्रेटर देन 1 हो, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर x लेस देन माइनस 1 हो। तो सेक इनवर्स x के डेरिवेटिव दो होते हैं, दोनों के लिए शर्त है कि पहले x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए मुस्बित होते हैं और x लेस देन माइनस 1 के लिए मनफी होता है। जनरली हम पहला ज़ाब्ता इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइए हम साबित करते हैं इसके। सबसे पहले दिया हुआ है y बराबर सेक इनवर्स x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, कॉमा y नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। सबसे पहले x की कीमत हम यहाँ मालूम कर लेंगे। तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सेक इनवर्स तरफेन बदलेगा सेक y हो जाएगा, तो x बराबर सेक y। इसके बाद डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy। और सेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक y इंटू टेन y। डेरिवेटिव ऑफ सेक y इज सेक y इंटू टेन y। नाउ
वी नो द वैल्यू ऑफ सेक वाई, सेक वाई की वैल्यू जो है x है। हम tan y को सबसे पहले तब्दील करेंगे फिर हम x में, क्योंकि सेक y की कीमत तो x दी भी है। तो tan y को सेक में तब्दील करने के लिए हम आइडेंटिटी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, सेक स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तीसरी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम टेन की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स का तरफेन बदल देंगे, वो मुस्बित हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाकर टेन स्क्वायर एक्स, और वन का तरफेन बदल देंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाने पर माइनस वन हो जाएगा। देयरफॉर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ना दोनों तरफेन का जदर लेने पर टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करके tan y की कीमत क्या होगी, तो dx अपॉन dy जैसा का वैसा इज इक्वल टू प्लस माइनस सेक y जैसा का वैसा अंडर रूट tan y की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर y माइनस वन। tan y की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस वन। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sec y इज x। नाउ रिप्लेस इन दिस स्टेप sec y बाय x, x की जगह रिप्लेस कर sec y की जगह रिप्लेस कर देंगे x के, तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ ये दो कंडीशंस को देखना है। अगर x ग्रेटर देन वन हो तब, अगर x ग्रेटर देन वन हो तब ये जो वैल्यू दो है प्लस और माइनस में यहाँ पर मुस्बित रहेगी सिर्फ। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो वैल्यू क्या रहेगी, मुस्बित रहेगी। तो ये आएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसी तरह अगर ये वैल्यू x लेस देन माइनस वन हो तब ये वैल्यू जो रहेगी वो मनफी हो जाएगी, माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से ये दो कंडीशन बनेगी। x ग्रेटर देन वन पे ये मुस्बित रहेगी वैल्यू dx अपॉन डी वाई की, और x लेस देन माइनस वन पर ये वैल्यू मनफी रहेगी, माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से dx अपॉन डी वाई की दो वैल्यू आएगी। वो किस तरह आएगी, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहा तब dx अपॉन डी वाई की वैल्यू आएगी x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी मुस्बित रहेगी जबकि x ग्रेटर देन वन हो। और ये dx अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस में माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जबकि x लेस देन माइनस वन हो। इस तरह से हमने dx बाई डी वाई की वैल्यू x में तब्दील कर दी। अब माकूस तफाउल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। माकूस तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता क्या है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई की दो वैल्यू है, इस तरह से इसके आंसर दो आएंगे। किस तरह लिखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी जो नीचे नसबनुमा की जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी व्हेन x ग्रेटर देन वन, अगर x ग्रेटर देन वन हो तब। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और जनरली हम आमतौर पर यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, इस ज़ाब्ते को याद रखना है आपको। तो डी डी सेक इनवर्स एक्स का ज़ाब्ता क्या है, जब x ग्रेटर देन वन हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह x लेस देन माइनस वन के लिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर x की कीमत माइनस वन से कम हो। इस तरह से हमने ज़ाब्ता नंबर 3 अखज़ कर दिए। आपको होमवर्क है, 3 ज़ाब्ते मैंने आप लोगों को साबित करके बता दिए हैं। अब 3 ज़ाब्ते आप लोगों के लिए होमवर्क। ज़ाब्ता नंबर 1 जो अखज़ करना है,
वो जो होमवर्क है आपके लिए वो इस तरह से है। अगर y बराबर साइन इनवर्स x -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2, तब साबित कीजिए dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√1 - x²। इसी तरह दूसरा होमवर्क है आप लोगों के लिए, y बराबर tan इनवर्स x। अगर y बराबर tan इनवर्स x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन y लेस देन π, तब साबित कीजिए dy/dx इज इक्वल्स टू 1/1 + x²। इसी तरह से तीसरा जो साबित करना है इनवर्स का जाता हुआ है, y बराबर कोसेक इनवर्स x। अगर y बराबर कोसेक इनवर्स x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2 y नॉट इक्वल्स टू 0, तब साबित कीजिए नंबर 1 dy/dx इज इक्वल्स टू -1/x√x² - 1 अगर x ग्रेटर देन 1 हो। dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x√x² - 1 अगर x लेस देन -1 हो। ज़्यादातर मनफी वाला ज़ाब्ता हम कोसेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू -1/x√x² - 1। ये तीन ज़ाब्ते आपको साबित करना है उन तीन ज़ाब्तों की मदद से जो मैंने आपको अभी साबित करके बताया है। हम इसे टेबल की शक्ल में डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लेंगे। टेबल इस तरह से बनेगा, पहले कॉलम में y की कीमत और दूसरे इसमें डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx। इस तरह से y और dy/dx, y तफाउल का नाम। सबसे पहले साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। इसको आपको याद कर लेना है। इसी तरह दूसरा है कॉस इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x²। तीसरा है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। इसी तरह चौथा ज़ाब्ता है कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स का ज़ाब्ता है -1/1 + x²। पांचवा ज़ाब्ता है सेक इनवर्स x, x ग्रेटर देन 1 के लिए 1/x√x² - 1। और आखिरी ज़ाब्ता है कोसेक इनवर्स x, x ग्रेटर देन 1 के लिए -1/x√x² - 1। ये इनवर्स के ज़ाब्ते हैं, मेरी माकूस मुसलसियती तफाउल की मुश्तक के ज़ाब्ते हैं। ये आपको जहन में रखना है। अभी आगे हमें इस इनवर्स के ज़ाब्तों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसको अपने ब्याजों में एक पेज पर लिख लें। हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 की मिसालें हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 की मिसाल नंबर 2, क्योंकि हमने मिसाल नंबर 1 जो साबका साबित किए थे माखूज तफाउल का, उसके साथ मिसाल नंबर 1 की मिसालें हल कर चुके हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज 1.2 की मिसाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। मिसाल नंबर 2 से हल करना शुरू करेंगे। सवाल इस तरह से है, दर्जे झैल के माखूज तफाउल का मुश्तक मालूम कीजिए। दो मिसालें देखेंगे इसकी। पहली मिसाल है y बराबर x² 2 ज़रब e⁻x। दूसरा y बराबर x log x। माकूस तफाउल का मुश्तक मालूम करना है। तो माकूस तफाउल का मुश्तक किस तरह मालूम करेंगे, तो आइए पहली मिसाल हल करते हैं। सबसे पहली मिसाल है, दिया हुआ है y बराबर x² 2 e⁻x। अब हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तफाउल को डिफ्रेंशिएट करने पे y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तफाउल ज़रब की शक्ल में है। पहला तफाउल x² 2 है और दूसरा e⁻x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का ज़रब का कानून इस्तेमाल होगा, वो इस तरह से है ddx ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u।
पहला फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस उसूल का इस्तेमाल करके हमें क्या हासिल होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन x की कुआत 2 जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ e की कुआत x प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ x की कुआत 2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, और हमने x की कुआत 2 का डेरिवेटिव से पहले बहुत बार मालूम कर चुके हैं। x की कुआत 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो इन दोनों का जाब्ता का इस्तेमाल करके हमें क्या हासिल होगा, तो x की कुआत 2 जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x जैसा का वैसा x की कुआत 2 का डेरिवेटिव होगा 2x। अब इस स्टेप में आपको देख रहे हैं एक e टू द पावर x दोनों तरफेन में दोनों रुकनों में है और x भी दोनों रुकनों में है, इसलिए हम x और e टू द पावर x दोनों मुश्तरिक निकाल लेंगे। मुश्तरिक निकालने पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर x ब्रैकेट में x प्लस 2, इसे देंगे मसावत नंबर 1। dy बाई डी एक्स मालूम कर दी। अब माकूस तफाउल का ज़ाब्ता क्या होगा, तो माकूस तफाउल का ज़ाब्ता होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। यहाँ ये गौर करने के लायक है, तफाउल का ज़ाब्ता क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स की मसावत 1 में जो कीमत निकाले हैं वो इस ज़ाब्ते में रख देंगे, तो dx अपॉन dy मसावत 1 की कीमत रखने पर क्या हासिल होगी, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x e टू द पावर x ब्रैकेट में x प्लस 2। इस तरह से मिसाल हल करेंगे, माकूस मालूम करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स मालूम करेंगे और dy बाई डी एक्स के बाद माकूस तफाउल का ज़ाब्ता dx अपॉन dy 1 अपॉन dy बाई डी एक्स में रख देंगे, तो उससे कीमत पे क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy। तो ये दिए गए तफाउल माकूस तफाउल का मुश्तक है। आइए अब हम दूसरी मिसाल हल करते हैं। दूसरी मिसाल इस तरह से है, y बराबर x log x। तो दिया हुआ है y बराबर x log x, तो अगेन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मुश्तक लेके दोनों तरफेन का, तो y का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो तफाउल ज़रब में है, एक x है और दूसरा तफाउल log x है, तो यहाँ भी ज़रब का कानून इस्तेमाल होगा, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इन उसूल का इस्तेमाल करके हमें क्या हासिल होगा, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x जैसा का वैसा पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, so what we get, dy by dx is equals to x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x log x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। नाउ x गेट कैंसल, x से x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो हमें क्या हासिल होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स मसावत नंबर 1 दे देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ माकूस तफाउल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पर माकूस तफाउल का ज़ाब्ता क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। नाउ मसावत 1 की कीमत ज़ाब्ते में रखने पर क्या हासिल होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। इस तरह से दिए गए तफाउल का माकूस तफाउल का मुश्तक मालूम करते हैं, तो dx अपॉन dy। ये दो मिसालें हल कर दी। अगली दो मिसाल आप लोगों के लिए, ये दो मिसालें हैं, पिछली जो दो मिसालें हमने हल करे उसी की बुनियाद पर है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क इस तरह से, पहली मिसाल y बराबर x cos x,
यहाँ पर भी दो तफाउल ज़रब में है, पहला x दूसरा cos x, यहाँ भी ज़रब का उसूल लगेगा, ठीक है। और दूसरा मिसाल y बराबर x इक्वल 2 जमा log x, यहाँ पे दो तफाउल जमा में दिए गए इसलिए यहाँ पे जमा का उसूल लगेगा। और जमा का उसूल क्या कहते हैं, हर रुकन का मुश्तक लेना होगा। इस तरह से ये दो मिसालें आप लोग हल कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 की एक्सरसाइज 1.2 की मिसाल नंबर 3 हल करेंगे। तीन मिसाल किस तरह से, दर्जा झैल के माकूस तफाउल का मुश्तक मालूम कीजिए और x की कीमत पर माकूस तफाउल के मुश्तक की कीमत मालूम कीजिए। पिछली जो मिसाल है उसी तरह की ये भी मिसाल है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर x की कीमत पर उस माकूस तफाउल के मुश्तक की कीमत मालूम करना है। जैसे यहाँ पर पहली मिसाल में देख रहे हैं आप, x बराबर 1 पर कीमत मालूम करना है माकूस तफाउल की। यहाँ दूसरे जो मिसाल है उसमें x बराबर 0 पर मालूम करना है। तो आइए हम देखते हैं एक एक मिसाल हल करके किस तरह से इस मिसालों को हल करें। आइए हम सबसे पहले मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। तो मिसाल नंबर 2 किस तरह हल करते हैं वो देखिए गौर से। दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ लिखना है y बराबर e टू द पावर x प्लस 3x प्लस 2, इसे मसावत नंबर 1 दे देंगे। दिया हुआ है y बराबर e टू द पावर x प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले dy बाई dx मालूम करना है। तो सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dy बाई dx, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है और 3x का डेरिवेटिव 3, इसको दे मसावत नंबर 2। नाउ माकूस तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता, तो डी क्या है ज़ाब्ता, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। नाउ dy बाई dx की कीमत मसावत 2 की कीमत रखने पर क्या हासिल होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 3। ये जो स्टेप्स है ये पिछली मिसाल के बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे कि वैसे। अब अगला पार्ट जो है बदल जाएगा। नाउ x की कीमत जो दी हुई है सिफर पर, पहले y की कीमत मालूम करेंगे। वो मसावत 1 में x बराबर सिफर रखेंगे। x बराबर सिफर मसावत 1 में रखने पर क्या हासिल होगा, क्योंकि e टू द पावर सिफर की कीमत 1 है, इसलिए क्या होगी देखो, y बराबर e टू द पावर सिफर जमा 3 ज़रब सिफर जमा 2, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रख दिए सिफर। ये सिफर रखने पर क्या होगा, e टू द पावर सिफर की कीमत 1 दिया मालूम है हमें, और 3 ज़रब सिफर सिफर हो जाएगा, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी 3, 1 जमा 2 3 हो जाएगी, y बराबर 3। तो x बराबर सिफर पर y की कीमत कितनी हो जाएगी 3। अब ये माकूस तफाउल का मुश्तक का ज़ाब्ता बदल कर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy एट y अपॉन 3 एट y बराबर 3, dx अपॉन dy एट y बराबर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। ये तब्दीली आएगी अब ज़ाब्ते में माकूस तफाउल के dx बाई dy एट y बराबर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। अब ये जो मसावत 2 में जो कीमत दी हुई है, ये जो मसावत आई है dy बाई dx की, इसमें x बराबर सिफर रखेंगे। तो मसावत 2 इस्तेमाल में x की कीमत सिफर रखने पे क्या होगी, बराबर के नीचे बराबर की कीमत 1 अपॉन e टू द पावर सिफर जमा 3, और e टू द पावर सिफर की कीमत पहले हमें मालूम है 1 होती है, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो dx अपॉन dy एट y बराबर 3 इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 4। इस तरह से मिसाल नंबर 2 हल करेंगे, इसका जवाब 1/4 आएगा। तो सबसे पहले dx अपॉन dy मालूम करना है, वो पिछली मिसाल की तरह ही करना है, और सिर्फ इस मिसाल में क्या तब्दीली आएगी, जो नुक्ते पे हमें जो x की कीमत पर हमें तफाउल कीमत मालूम करना है, उसकी मदद से पहले y की कीमत मालूम करेंगे और फिर ज़ाब्ते में इस तरह से तब्दील करेंगे। जो y की कीमत आएगी वो dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, और
जो मसावत 2 में जो dy बाई डी एक्स कीमत आई है उसमें x की जगह क्या रख देंगे, सी पर रख देंगे, और सी पर रखकर सिंप्लीफाई करके कितना जवाब आ जाएगा, 1/4। इस तरह से हम मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। ये अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है y बराबर 3x की कुवत 2 जमा 2 log x की कुवत 3। यहाँ पर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन log x की कुवत 3 पर हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। उसके आसान, अगर हमने log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो हमारा डेरिवेटिव लेना और आसान हो जाएगा। इसलिए हम log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, वो log m की कुवत n, log m की कुवत n इज इक्वल टू n log m। n की कुवत n देख रहे हैं आप, n मतलब 3, तो ये कुवत ज़रब में आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने पर क्या हासिल होगा, y बराबर 3x की कुवत 2 जमा 6 log x। 3 और 2 दोनों ज़रब में आ जाएगा, 6 log x। इससे दे देंगे मसावत नंबर 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने पर हमें यह हासिल होगा, y बराबर 3x की कुवत 2 जैसा का वैसा जमा 6 log x। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने से क्या हासिल होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इस डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर जो 3x की कुवत 2 पे जो लगेगा वो ज़ाब्ता हुआ k x टू द पावर n का ज़ाब्ता लगेगा। k x टू द पावर n का ज़ाब्ता होता है k इंटू n। यहाँ पे k 3 है और n 2 है, k और n का ज़रब हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6x जमा 6 ज़रीब जैसा का वैसा log x का डेरिवेटिव 1/x। इस तरह से 6x प्लस 6 इंटू 1 प्लस x। इसके बाद त्रिची तरफ करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर प्लस 6/x। इसे देंगे मसावत नंबर 2। अब माकूस तफाउल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, और वो ज़ाब्ता क्या है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स। ना dy बाई डी एक्स कीमत मसावत 2 में जो दी हुई है, इस ज़ाब्ते में रखने पर क्या हासिल होगा, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/6x स्क्वायर प्लस 6/x। देयरफॉर dx अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 6। इस तरह से dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। अब x की कौन सी कीमत पे इसे मालूम करना है, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर हम क्या निकालेंगे, पहले y की कीमत निकालेंगे। y की कीमत x बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर, अब y की कीमत क्या होगी, तो 3 ज़रब 1 की कुवत 1 जमा 6 log 1 मसावत 1 में x की जगह 1 रखने पर। अब देख रहे हैं x की जगह 1 रखें तो ये हासिल होगा y बराबर 3 1 की कुवत 2 जमा 6 log 1। अब यू नो डेट log 1 इज 0। हम लोग जानते हैं log 1 की कीमत क्या होती है, 0। तो 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 1 की कुवत 2 1, 3 ज़रब 1 3, तो y बराबर 3। जब x बराबर 1 y बराबर 3, तो इन दोनों कीमतों के इस्तेमाल करके ज़ाब्ता माकूस तफाल का ज़ाब्ता क्या होगा, dx बाई डी वाई एट y बराबर 3 इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। अब ये dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 कहाँ से निकलेगा, ये मसावत 2 से। तो मसावत 2 में x की जगह 1 रखने पर, मसावत 2 में x की जगह 1 रखने पर, मसावत 2 में x की जगह 1 रखने पर 6 1 की कुवत 2 जमा 6 बटे में 1। इस तरह से आखिरी में जवाब क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 12, 1 की कुवत 2 1 होता है, 6 जमा 6 12, तो 1 बटे 12। फाइनल आंसर dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/12। इस तरह से हम मिसाल नंबर 3 की 2 मिसालें हल करें हमने, और हाँ 2 मिसालें आप लोगों के लिए होमवर्क। मिसाल नंबर 3 की 2 होमवर्क इस तरह से है कि दर्जे झैल के माकूस तफाउल का मुश्तक मालूम कीजिए और x की कीमत पर माकूस तफाउल के मुश्तक की कीमत मालूम कीजिए। सवाल उसी तरह से है। होमवर्क, x बराबर 1 पर y बराबर x की कुवत 5 जमा 2 x की कुवत 3 जमा 3x।
इसी तरह x बराबर वज़ा 2 पर y बराबर 2 x की 3 वज़ा 6x। हिंट इस तरह से याद रखना है आपको। सबसे पहले दिए गए तफाउल का dy बाई डी मालूम करना है, फिर उसके बाद माकूस तफाउल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके dx बाई dy कीमत निकालना है। ये dx बाई dy कीमत निकालने के बाद अब x बराबर 1 मसावत 1 में यानी दिए गए y बराबर फंक्शन में रखने पर y की कीमत आ जाएगी। फिर माकूस तफाउल का ज़ाब्ता बदल जाएगा। अब वो इस तरह से होगा dx बाई dy, y की कीमत जो आ जाएगी y बराबर इज इक्वल्स टू 1/dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 1। और पिछली मिसालें जो हमने हल करे उसकी मदद से आपको ये 2 मिसालें हल करना है। और ये जितने होमवर्क है ये होमवर्क हल करके आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। आप तमाम तलबा को ये ताकीद की जाती है कि आप लोग नोट्स मुकम्मल करें, साथ ही साथ होमवर्क भी मुकम्मल करें और नोट्स और होमवर्क को व्हाट्सअप करें ताकि जो भी डिफ़िकल्टीज आए हम लोग डिस्कस कर सकें। जज़ाकल्लाह।